एक बार की बात है, वजीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक जंगल था, जहां पर एक चुड़ैल रहती थी, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। एक दिन चुड़ैल रात को गांव में आई। उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात थी और वो चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में थी। और वो गांव में कमल के घर के सामने नाचने लगी, जिससे उसके घुंघरू तेज तेज बजने लगे। तभी वो आवाज कमल को सुनाई देती है और वो अपनी पत्नी को जगाता है। अरे रमा, देखो तो सही, ये घुंघरुओं के बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वैसे ही कुछ होगा, कुछ नहीं है, आप ना सो जाओ, बहुत रात हो रही है। तभी कमल फिर से लेट जाता है, लेकिन वो घुंघरू की आवाज बंद ही नहीं होती। चलो मैं ही जाके देखता हूँ कि ये इतना सुंदर मन मोहित करने वाली आवाज कहाँ से आ रही है। कितना मन मोहित कर रही है ये घुंघरुओं की आवाज। अब मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। जैसे जैसे कमल आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही वो चुड़ैल उसे उस जंगल की तरफ ले जाती है। और कमल उस घुंघरू वाली चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। अरे ये क्या? तुम तो चुड़ैल हो और वो घुंघरू भी तुम ही बजा रही थी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। वो चुड़ैल कमल को मार देती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो कमल की पत्नी कमल को ढूंढती है। अरे आप कहाँ हो? कहाँ गए आप? जब कमल नहीं मिलता तो उसकी पत्नी को वो रात वाली बात याद आती है कि कमल ने उसे किसी के घुंघरू बजने की बात कही थी। कहीं वो वहाँ तो नहीं गया। जाकर देखती हूँ, इतने में ही एक आदमी जंगल की तरफ से आ रहा होता है। रमा उससे पूछती है, क्या आपने मेरे पति कमल को कहीं देखा है? हाँ, मैंने जंगल में देखा कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। ठीक है। रमा जाके देखती है। कमल को मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है। कहती है कि आए रे मेरी फूटी किस्मत, काश कि मैं कल इनकी बात मान लेती। शायद ये सब ना होता। उसके बाद दूसरे दिन रात को चुड़ैल फिर से किसी दूसरे घर के सामने जाकर नाचती है। घुंघरू की आवाज तेज तेज बजने लगती है। अरे ये क्या? ये कैसी आवाज है? आहा, ये इतनी सुरीली आवाज, ओहो, ये तो मुझे मार ही डालेगी। जिसकी आवाज सुनकर मैं इसे अपने घुंघरुओं के तेज से पागल कर दूंगी, जिससे ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आएगा। और वो चुड़ैल उसे उसी जंगल में ले जाती है और उससे भी मार देती है। मैं ऐसे ही रोजाना एक घर में से रोज एक आदमी को मारा करूंगी और इससे ही मेरा पेट भरेगा। अगले दिन फिर वो वैसा ही करती है। वहाँ जाती है, घुंघरू बजती है, नाचती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने पीछे पीछे जंगल में ले जाती है और उनको मार देती है। ऐसे करके गांव के आदमी धीरे धीरे कम होते जाते हैं
जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव की एक औरत सुरीली, जो कि बहुत होशियार व होनहार होती है, वो सभी गांव वालों से बोलती है, आप सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छिप जाना, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलना, इससे चुड़ैल वापस आ जाएगी। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। रात को जब चुड़ैल आती है, अपने घुंघरू बजाती है, नाचती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। ये गांव वाले आज बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? उधर गांव की औरतों ने अपने अपने पतियों को रस्सी से बांधकर बिठा रखा था, ताकि चुड़ैल की घुंघरू वाली शक्तियों से सभी मर्द आकर्षित न हो। मैं ऐसे ही अपने घुंघरू बजाती रहूंगी और नाचती रहूंगी। हाँ, देखती हूँ कब तक ये गांव के मर्द घर में ही छिपे रहेंगे। और वो घुंघरू बजाने लगती है, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो वापस जंगल लौट जाती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन रात को वो चुड़ैल फिर से वहां आ जाती है और सभी गांव वाले भी अंदर हो जाते हैं और सभी औरतें अपने मर्दों को फिर से बांध देती हैं। आज फिर मैं अपने घुंघरू वाली शक्तियों से गांव के सभी मर्दों को अपनी ओर रिझाऊंगी। ऐसा बोल के वो फिर से अपने घुंघरू बजाती है। उधर सुरीली का पति मोहित, मेरी रस्सी खोल दो, मुझे उसके पास जाना है जहाँ से ये मन मोहित करने वाली घुंघरुओं की आवाज आ रही है। मुझे खोल दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, पीटूंगा। नहीं नहीं, आपकी रस्सी नहीं खोलूंगी। आप उस चुड़ैल के पास जाओगे तो वो आपको मार डालेगी। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। इसी तरह गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरुओं की शक्ति से उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे जा रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या? मेरी भी शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि मेरा 2 दिन से पेट नहीं भरा, जिसकी वजह से मेरी शक्ति कम हो रही है। ऐसे तो ये गांव वाले मेरे पास आएंगे ही नहीं। लेकिन वो फिर भी नाचने लगती है। उधर गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरुओं के आकर्षण से अपनी अपनी रस्सी तोड़ के उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तो मेरे शिकारी खुद ही यहाँ चल के आए हैं। ओहो। फिर वहाँ पर गांव की औरतें भी आ जाती हैं। छोड़ दो हमारे पतियों को, हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पतियों को मारना चाहती हो? नहीं, मैं इन सबको मार डालूंगी, तभी मेरा पेट भरेगा। ठीक है, तो हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। हम अपने पतियों को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा के रहेंगे। जिस तरह तुमने हमारे पतियों को अपने घुंघरुओं की शक्ति से अपनी ओर खींचा, वैसे हम भी तुझसे अपने पतियों के प्राण बचाएंगे। सभी औरतें हार नहीं मानती और सभी औरतें अपने अपने घर से घुंघरू लेके आती हैं और तेज तेज नाचने लगती हैं, जिसके कारण चुड़ैल की शक्तियां और भी कम होती जाती है और उन सभी औरतों के पति भी उस चुड़ैल के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। ये मेरी शक्तियाँ तो बिल्कुल ही कम हो गई। अब मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती।
और वो वापस जंगल लौट जाती है।